दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कतर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी इंसान गरीब नहीं है और यहां पर बेरोजगारों की संख्या 1% से भी कम है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कतर में पेट्रोल की कीमत एक पेप्सी की बोतल और बर्गर से भी सस्ती है। यहां पर 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। तो दोस्तों आज हम कतर से रिलेटेड ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों कतर जीडीपी के मामले में अरब देशों में सबसे अमीर है। इसकी जीडीपी सऊदी अरब से भी ज्यादा है और इस देश की तरक्की और आय का सबसे बड़ा स्रोत टूरिज्म और गैस का निर्यात है। कतर इस समय दुनिया भर के देशों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बेच रहा है और खूब पैसे कमा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का कारोबार और व्यापार भी खूब तेजी से चल रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर दुनिया का नंबर 1 देश है और ये देश तेल के उत्पादन में दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे अमीर देश है। दोस्तों इस देश में किसी भी इंसान से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है और दूसरे टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। और दोस्तों इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार भी हमारे भारत के उच्च आय वाले अमीरों से ज्यादा अमीर हैं। दोस्तों आज कतर एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन आज से 50 से 70 वर्ष पहले इस देश की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। इस देश में ना ऊंची इमारतें थी, ना पैसे थे और ना ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम थे। और फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के बारे में इस देश में सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन आज इस देश ने बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है। दोस्तों कतर की अमीरी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार। 1950 के बाद कतर में पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस ईंधन के भंडार खोजे गए थे, जिसके बाद से कतर की किस्मत ही बदल गई थी। उससे पहले कतर के ज्यादातर लोग मोतियों का व्यापार करते थे, जिसे मूंगे के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यही कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। और यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कतर को दुनिया के सबसे अमीर देश भी बताया जाता है। दोस्तों एक सर्वे और एक रिपोर्ट बताती है कि कतर का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। अगर बात की जाए सालाना इनकम की, तो कतर में हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम भारतीय रुपयों में तकरीबन 94 लाख रुपए है। दोस्तों इस देश में 8 वर्ल्ड क्लास लग्जेरियस स्टेडियम्स बनाए गए हैं, जिसके बल पर इस देश ने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। अनुमान है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किए गए 8 स्टेडियम्स को बनाने का खर्चा लगभग $230 बिलियन था। दोस्तों अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करें तो इस देश का क्षेत्रफल लगभग 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो इस देश में लगभग 30 लाख लोग रहते हैं। इस देश की राजधानी दोहा है और अरबी इस देश की राष्ट्रभाषा है और यहाँ पर रियाल को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये देश दुनिया का एक छोटा सा प्रायद्वीप देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप में कतर को देखेंगे तो इसका आकार अंगूठे जैसा है। दोस्तों कतर की सीमा सिर्फ एक देश से लगती है और वो है इसका पड़ोसी अरब देश सऊदी अरब, और बाकी ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा छोटा देश है। अगर भारत के राज्य पंजाब की बात करें तो अगर पंजाब को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो कतर उसका 1/4 होगा। कतर दुनिया का दूसरा सबसे समतल देश है। इस मामले में मालदीव पहले स्थान पर है। दोस्तों इस देश का ज्यादातर क्षेत्र बंजर रेगिस्तान है और कतर की धरती पर कोई भी स्थायी नदियां नहीं है। इस कारण इस देश में ताजे पानी की कमी है और इस देश के लोगों को समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करना पड़ता है। इस देश में पानी की बोतल या पीने का पानी सोडे से ज्यादा महंगा है। दोस्तों ये देश दुनिया में तीसरे सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। ये देश एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर 75% लोग मुस्लिम हैं। वैसे तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन इस देश में सभी धर्म के लोगों की कदर की जाती है और यहाँ पर अगर किसी धर्म की निंदा की जाती है तो उसको 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो इस देश की जनसंख्या 30 लाख के करीब है, लेकिन इस देश के मूल निवासी यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही हैं। बाकी के 90% लोग दूसरे देशों से इस देश में रहने आए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसकी 100% जनसंख्या में से महिलाओं की जनसंख्या इस देश में सिर्फ 20% ही है, जो कि पुरुषों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। इस देश की महिलाओं को सऊदी अरब की तरह ही पूरी आजादी नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना पड़ता है। इसके अलावा इस देश में और भी कानून है। कतर में अल्कोहल का सेवन करने पर बैन लगा हुआ है। हालांकि कुछ होटल के पास शराब को खरीदने और बेचने की परमिशन है, लेकिन ज्यादातर मामले में इस देश में अल्कोहल नहीं बेची जाती है। दोस्तों इस देश में नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। कतर में 6 से 16 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा इस देश में शुक्रवार और शनिवार को वीकेंड होता है। अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ संडे को ही वीकेंड होता है। दोस्तों एक रिपोर्ट ये कहती है कि कतर में रहने वाले सभी लोगों में से 21% लोग भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा कतर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में इस देश में रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा इस देश में भारतीय लोगों की है। भले ही ये देश टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र हो, लेकिन यहाँ के सभी कानून बाकी मुस्लिम देशों की तरह ही लागू होते हैं। जैसे अपने घरों में शराब रखना, उसे पीना यहाँ पर गैर कानूनी है। इसके अलावा दूसरे देश से घूमने के लिए आई हुई महिलाएं इस देश में शॉर्ट्स पहनकर नहीं घूम सकती। इस देश के कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। कतर में किसी भी प्रकार की रैली या प्रदर्शन करने पर आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों वैसे तो बाहर के देशों से लोग आकर यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन कतर की नागरिकता लेना एक विदेशी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कानून इतना सख्त है कि यहाँ पर आपको अपनी कतर आईडी और कतर हेल्थ कार्ड हर वक्त अपने साथ
साथ रखने पड़ते हैं। अगर गलती से भी आपने बाहर घूमते समय अपने पास कतर ID कार्ड नहीं रखे होंगे तो आपको 10,000 रियाल तक भारी जुर्माना पड़ सकता है। कतर में हाथ मिलाने का रिवाज नहीं है। जब यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर हाथ नहीं मिलाया जाता है। दोस्तों, कतर से जुड़ा सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि इसकी स्थापना साल 1825 में हुई थी। इसे शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने बसाया था और कतर पर साल 1825 से लगभग अब तक अल थानी परिवार का ही शासन रहा है। इन 200 वर्षों के बीच में कतर 2 बार 2 देशों का गुलाम भी बना है। शुरू में कतर को तुर्की ने गुलाम बनाया था और उसके बाद ब्रिटेन ने कतर पर कब्जा किया था, लेकिन इस देश को अपना गुलाम नहीं बना सके और साल 1971 में कतर को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। दोस्तों, कतर का नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ था, जो कि पुराने समय में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। दोस्तों, इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो घूमने के लिए बेहतर है, जैसे कतर नेशनल म्यूजियम। ये म्यूजियम दोहा में दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है और ये म्यूजियम अरब संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा इस देश का एस्पायर पार्क, ये पार्क खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े पार्कों में से एक है और कतर के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इस पार्क के अंदर एक मसाल टावर है जो कि 300 मीटर की ऊंचाई की इमारत है, जिसे एस्पायर टावर के नाम से भी जाना जाता है। इस टावर के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत होटल है। गर्मियों के दौरान कतर में घूमने के लिए ये स्थान बेहद ही अच्छे हैं। इसके अलावा कॉर्निश कतर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये जगह पैदल यात्री, साइकिलिस्ट और जॉगर्स के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। दोस्तों, कतर में पर्ल नाम का एक मानव निर्मित द्वीप है जो कि यहाँ पर 30,000 निवासियों का घर भी है। इस देश में अगर खेती की बात करें तो कतर में खेती ना के बराबर ही होती है, क्योंकि यहाँ पर खेती करने लायक जमीन ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर वेज खाने की कीमत पेट्रोल से कई गुना ज्यादा है, जबकि पेट्रोल की कीमत सिर्फ 16 रुपए के करीब है। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें तो इस देश में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस देश में बहुत ही कम बारिश होती है और सर्दियों के मौसम में भी यहाँ पर बहुत ही कम सर्दी होती है। हालांकि यहाँ पर कभी कभी रात के दौरान तापमान गिर जाता है, बाकी यहाँ पर गर्मी ही होती है। दोस्तों, अगर आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाड़ी देशों में काम करना चाहते हैं तो वहाँ जाने से पहले वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, इन सब की जानकारी जुटा लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हंसी का पात्र न बनना पड़े और किसी कानून के पचड़े में न पड़ना पड़े। तो दोस्तों, ये थे कतर से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।